तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेस 5 ट्रक्स एट 10 लाख ईच ऑन 1 जुलाई 2016. On 1 January 2019, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed. A sum of 4 lakh is received from the insurer in full settlement. On the same date, another truck is purchased by a company for 12 lakh. Company writes off 20% on additional cost per annum and closes its books every year on 31 March. Give the motor truck account for 2 years ending 31 March 2020. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो कैसे करना है, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ेंगे आप सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे बनाना है मोटर ट्रक अकाउंट, ठीक है। तो मोटर ट्रक अकाउंट बनाना है हमें, तो डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हम बनाएंगे डेट और पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 ट्रक खरीदे हैं गंगा कंपनी ने 10 लाख के 1 जुलाई 2016 को, और 1 जनवरी 2019 को एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिला। तो आपको अकाउंट बनाने हैं सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है। जो साल 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है, यानी कि 2020 को एंड हो रहा है 31 मार्च को, यानी कि आपको अकाउंट बनाने हैं 19-20, यहाँ पे तो एंड हो रहा है, और एक 18-19, ठीक है। यहाँ पे एंड होना चाहिए, ये 2 साल बनाना है, तो एक तो ये हो गया एंड वाला और उससे पहले वाला बिगनिंग का, ठीक है। यानी कि आपको वैल्यू चाहिए 2019 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD, ट्रक की वैल्यू चाहिए, जबकि हमें ट्रक की वैल्यू गिवन नहीं है 1 अप्रैल 2019 को, हमें ट्रक बताया गया है कि 1 जुलाई 2016 को ख़रीदे हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अकाउंट में नहीं, अलग से आपको वर्किंग नोट्स बनाकर जो है ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स बनाकर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कि जो हमारी 2000 जो हमने ट्रक ख़रीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रक, ठीक है। तो 5 ट्रक हमने ख़रीदे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रक कब ख़रीदे हैं हमने, ऑन 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। 5 ट्रक ख़रीदे हैं, एक ट्रक की वैल्यू 10 लाख, तो 5 की कितनी हो गई, 50 लाख, ठीक है। तो ये हमने ट्रक ख़रीदे हैं 50 लाख के 5 ट्रक ख़रीद लिए। तो हमें पता है हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक, तो यहाँ पे जो ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा ये लगेगा 2016-17 के साल के लिए, ठीक है। तो 50 लाख का कितने परसेंट, 20% रेट है ट्रक का, 20%, ठीक है। 20% रेट है, तो जुलाई से जो है जुलाई से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। तो जुलाई से हमारा लगेगा, ठीक है, जुलाई से अप्रैल तक जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये हम 9 मंथ्स के लिए यहाँ निकाल देंगे, 9/12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये जो 50 लाख का 20%, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 7,50,000। समझ के सभी, 50 लाख 10 लाख का एक है, 5 ट्रक खरीदे हैं, 50 लाख डेप्रिसिएशन जो है हमें 1 जुलाई से 31 मार्च तक निकालना है, तो 9 महीने आएंगे वो, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 7,50,000। तो ये वैल्यू आ गई 42,50,000, ठीक है। तो ये वैल्यू कब आई है, 1 अप्रैल, सॉरी, ये वैल्यू हमारे पास आई है 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 16-17 का साल है ये। तो अब फिर से इसके ऊपर जो है ये हमारी बुक वैल्यू होती है, ये हमारी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू दिखानी है, एसेट की वैल्यू दिखानी है 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को हमें वैल्यू दिखानी है, और जो ट्रक है वो हमने एक ट्रक सेल भी किया है 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। तो
अब हमें जो है यहाँ पे 1 अप्रैल हमारा जो साल है वो हमने कौन से सालों के लिए बनाना है, 18, 19 और 19, 20 के लिए। ठीक है, 18, 19 और 19, 20 के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो है 1 अप्रैल 18 को हमें ये वैल्यू शो करनी है। ठीक है, 2018 1 अप्रैल को ये वैल्यू शो करनी है, क्योंकि 18, 19 और 19, 20 का हमें बनाना है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2019 को हमने सेल किया है, तो हमें जो है 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू चाहिए। तो ये बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 को वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम डेप्रिसिएशन फिर से लेस करेंगे। ठीक है, 17, 18 के साल का। ठीक है, तो ये अब 50 लाख के ऊपर 20%, अब की बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, पूरे साल का कितना आएगा, 10 लाख। ठीक है, पूरे साल का कितना आएगा, 10 लाख। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को, बुक वैल्यू आ गई, इसे कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें 18, 19 और 19, 20 के साल के अकाउंट बनाने हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 5 ट्रक की बुक वैल्यू आ गई 32,50,000। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हमने 1 जनवरी 2019 को एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो क्या कर दिया, वो हमारा एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 4 लाख रुपए मिले हैं, तो अब उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो हमारा जो ट्रक है वो उसका एक्सीडेंट कब हुआ है, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी को। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितने रुपए मिले हैं, 4 लाख। तो यहाँ लिख देंगे हम क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से 4 लाख। अब आपको पता है हमें इसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन हमें पता है कि कौन सी वैल्यू पे लगता है, कोस्ट पे लगता है। ठीक है, तो ट्रक की कोस्ट जब भी हम पार्ट एसेट का सेल करते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमने एसेट का पार्ट सेल किया, तो जो हम एसेट का पार्ट सेल कर रहे हैं उसकी इस डेट को बुक वैल्यू चाहिए हमें, और दूसरा हमने उसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अब हमने जो हमने ट्रक सेल किया है उसका हमें बुक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रक हम देख रहे हैं कि ये 50 लाख में से एक ट्रक यानी कि 10 लाख वाला ट्रक हमने सेल किया है, तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रक की कोस्ट। तो हम यहाँ क्या निकालना चाहते हैं, बुक वैल्यू ऑफ ट्रक सोल्ड। जो ट्रक हमने सेल किया उसकी बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें लेंगे सबसे पहले कोस्ट ऑफ ट्रक सोल्ड। तो ये ट्रक जो सेल किया उसकी कोस्ट कौन सी डेट को, ये ख़रीदा कब था, इसी का पार्ट है, तो 1 जुलाई 2016 को ही ख़रीदा है। कितने का, 10 लाख का। ठीक है, तो लेस करेंगे हम डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये पहले साल में डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 1 जुलाई से। ठीक है, 20% कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है, तो ये कितना लगेगा, 1,50,000। ठीक है, तो यानी कि तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 8,50,000। ठीक है, तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2017 को, 16-17। फिर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे 17-18 का। ठीक है, तो अब तो डेप्रीसिएशन 10 लाख पे लगेगा, 20% यानी कि 2 लाख। यानी कि हमारे पास बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू ऑफ ट्रक जो ट्रक सोल्ड नहीं है, ट्रक डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है। बुक वैल्यू ऑफ ट्रक डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, तो जो एक्सीडेंट से हमारा ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है वो है ये बुक वैल्यू आ गई 6,50,000। ठीक है, तो हमें बुक वैल्यू चाहिए थी कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2018 को ही चाहिए थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को ही चाहिए थी हमें। 32,50,000 5 ट्रक की बुक वैल्यू है, और जो ट्रक हमने सेल किया है उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, कितना, 6,50,000। ठीक है, अब इस ट्रक पे डेप्रीसिएशन ऑन ट्रक डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब जो ये 1 जनवरी 2019 को ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, यानी कि 10 लाख, इसके ऊपर कब तक का डेप्रीसिएशन लगेगा, अप्रैल 1 से
1 जनवरी 19 तक, यानी कि अप्रैल 1 18 से 1 जनवरी 2019 तक। तो ये कितने महीने बनेंगे? ये 9 महीने बनेंगे, ठीक है। तो ये 9 महीने का जो है आपका डेप्रिसिएशन जो है निकल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो ये 1,50,000 का डेप्रिसिएशन आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो ट्रक्स डिस्ट्रॉयड हुआ है उसका डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया 1,50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे गेन या लॉस ऑन ट्रक डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंटली ट्रक डिस्ट्रॉयड। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ ट्रक डिस्ट्रॉयड। तो अभी हमने बुक वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी? जो ट्रक हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी बुक वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 6,50,000 हमने निकाली, 6,50,000। लेस क्या करेंगे हम? लेस करेंगे लेस करेंगे क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ सेल तो हुई नहीं, यहाँ क्या मिला है हमें? क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो लेस करेंगे। और दूसरा क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक डिस्ट्रॉयड। तो जो भी आपका ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है उसका डेप्रिसिएशन हमारा है 1,50,000। तो ये कितना आ गया? 5,50,000, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या देखना है कि ये दोनों की वैल्यू, इससे अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। तो ये वैल्यू क्या है? इससे कम है, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है? लॉस ऑन ट्रक डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। तो 1,00,000 का हमें लॉस हो रहा है। तो क्या एंट्री होगी? लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रक। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बाय लॉस ऑन ट्रक बाय लॉस ऑन ट्रक डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये 1,00,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो है क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये कह रहा है कि सेम डेट को, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सेम डेट को, ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज़ परचेज बाय कंपनी फॉर 12,00,000। एक और ट्रक खरीद लिया 12,00,000 का, ठीक है। तो सेम डेट को एक और ट्रक हमने ख़रीदा है 12,00,000 का। तो यहाँ पे हम उसकी जो है एंट्री कर देंगे सेम डेट को, यानी कि 2019 जनवरी 1 टू बैंक, ठीक है। एक और ट्रक खरीद लिया कितने का? 12,00,000 का, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है? 2019 में जो 31 मार्च है उस पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाले ट्रक पे और सेकंड वाले ट्रक पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ट्रक पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ ट्रक है, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब बुक वैल्यू ऑफ 5 ट्रक्स की बुक वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, कितनी थी? 32,50,000, ठीक है। लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ ट्रक डिस्ट्रॉयड, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ट्रक डिस्ट्रॉयड जो हुआ उसकी बुक वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई? 6,50,000। बुक वैल्यू ऑफ ट्रक डिस्ट्रॉयड ये निकाली थी 6,50,000, ठीक है। तो अब ये बुक वैल्यू किसकी आ गई? बुक वैल्यू ऑफ ट्रक, बुक वैल्यू ऑफ ट्रक रिमेनिंग ट्रक्स, बुक वैल्यू ऑफ जो ट्रक रिमेनिंग रह गए आपके, रिमेनिंग ट्रक, ये 26,00,000 आ गई बुक वैल्यू, ठीक है। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग ट्रक्स, यानी कि जो 4 ट्रक्स हैं, ठीक है। तो इनकी अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट पे। तो हमारी 5 ट्रक्स की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 5 ट्रक्स 50,00,000 लेस कॉस्ट ऑफ ट्रक 1 ट्रक डिस्ट्रॉयड, जो एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया उसकी 10,00,000
तो जो रिमेनिंग ट्रक है उनकी कॉस्ट कितनी आ गई 40 लाख। ठीक है, तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 40 लाख पे, ये आ जाएगा 4 लाख। यानी कि जो ये ट्रक हैं, जो बचे हुए ट्रक हैं, इनका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 4 लाख। सॉरी, ये 20% की रेट है, तो 10% की रेट से 4 लाख आएगा, लेकिन रेट हमारी क्या है 20% है, तो ये कितना आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, तो ये 40 लाख का 20% कितना आ जाएगा 8 लाख, क्योंकि रेट यहाँ 10% नहीं है 20% है, तो ये 8 लाख आ गया। अब सेकंड वाला जो ट्रक है वो हमने 12 लाख का ख़रीदा है, कब 1 जनवरी को। ठीक है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड ट्रक, तो सेकंड ट्रक पे जो डेप्रिसिएशन है 12 लाख का कितने परसेंट 20%, कब से लेकर 1 जनवरी 2019 से कब तक 31 मार्च 2019 तक, जब हमने ख़रीदा 3 महीने का। ठीक है, तो ये आएगा आपका 60,000। ठीक है, 3 महीने का आएगा हमारा जो है वो कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया 60,000। अब हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकालेंगे फर्स्ट पे और सेकंड पे। अभी हमने सेकंड का तो हम 12 लाख में से 60,000 लेस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 11,40,000। और जो हमारा फर्स्ट ट्रक है इसकी बुक वैल्यू हमने निकाल ली थी, फर्स्ट ट्रक की बुक वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 26 लाख। अब 26 लाख में से हम कितने लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। 26 लाख में से हम 8 लाख लेस कर देंगे। ठीक है, तो 26 लाख, तो 26 में से 8 हम 26 हमने निकाली थी वैल्यू, 26 में से 8 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 लाख। तो यानी कि हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी 29,40,000। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो मेन था फर्स्ट ईयर ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान से दोबारा से देखेंगे कि फर्स्ट मशीनरी 3250, उसमें से ये बुक वैल्यू है। एक ट्रक जो है हमने सेल कर दिया, तो हमने सबसे पहले 3250 में से ये 5 ट्रक की बुक वैल्यू है, इसमें से जो ट्रक एक सेल किया जो डिस्ट्रॉय हो गया उसकी बुक वैल्यू लेस की जो निकाली थी, तो इसकी बुक वैल्यू आई 26 लाख। ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन घटाना। अब 5 ट्रक का जो कॉस्ट थी वो 50, एक जो डिस्ट्रॉय हो गया 10, बचा बैलेंस 40 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 40 लाख पे, ये 8 लाख आ गया। ठीक है, तो अब इस 26 लाख का डेप्रिसिएशन है 8 लाख। ठीक है, तो 26 में से 8 घटाएंगे तो ये बैलेंस बचेगा हमारा 18 लाख। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट्स में आपको निकाल के दिखाना है कि जो बैलेंस आएगा, बैलेंस जो हमारा फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रक है जिसमें 4 ट्रक हैं, उसमें से 26 में से हमने 8 घटाए तो ये आया बैलेंस हमारा 18 लाख। ठीक है, बस अब हम अगले साल में आ जाएंगे 2019 अप्रैल 1। तो टू बैलेंस BD, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट है 18 लाख का, सेकंड है 1140 का, तो ये टोटल आ गया 2940। ठीक है, तो 2020 31 मार्च डेप्रिसिएशन फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रक और सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रक। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रक पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है 8 लाख। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रक पे डेप्रिसिएशन है 8 लाख। जो सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रक है वो पिछली बार ही ख़रीदा था हमने, तो जो सेकंड जो ट्रक है पिछली बार तो 3 महीने का लगा था, लेकिन अब की बार कितने का लगेगा 20% पूरे साल का। ठीक है, यानी कि 2,40,000। तो अब की बार डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे 2,40,000 यानी कि आ जाएगा टोटल 10,40,000। अब क्या निकाल देंगे हम, बैलेंस निकाल देंगे फर्स्ट का और सेकंड का। फर्स्ट 18 में से 8 गए 10 लाख, सेकंड 1140 में से 240 गए, यह आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 19 लाख।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, सबने ध्यान से करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना।